गुड आफ्टरनून सभी को। सो कुछ दिन के रेस्ट के बाद, एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को भी थोड़ा रेस्ट लेना ज़रूरी था और हमको भी। इसीलिए कुछ दिन हम लोग वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे थे। तो क्लास 8 का शायद ये आज मैं वीडियो पोस्ट करूँगा तो ये शायद चैप्टर ख़त्म हो जाते, और कल जो है इसी को टोटल कंबाइन करके चैप्टर को पोस्ट कर दूँगा। उसके बाद परसों से क्लास 9 हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू जोश के साथ। ठीक है। सो टुडे टॉपिक जो रहेगा कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ख़त्म होते हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ऐसे तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में यूएनओ कहते हैं, तो फॉर्मेशन होने के बाद डेफिनेटली ये इंटरनेशनल प्रेशर भी था इंग्लैंड को भी, डिफरेंट कंट्रीज़ का, कि कोई भी कंट्री एक स्मॉल कंट्री को इस तरह से डोमिनेट करके नहीं रख सकते। तो हो सकता है इस तरह का इंटरनेशनल प्रेशर के कारण भी हो, जो भी हो। ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन जो है, दैट मीन्स ब्रिटिश जो है, यही डिसाइड करते हैं कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना होगा। ठीक है। दैट मीन्स ब्रिटेन डिसाइड करती है इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देंगे, ये डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए 1946 को थ्री मेंबर का एक टीम जो है, ठीक है, जिसको कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। ठीक है। कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। 3 मेंबर का टीम जो है इंडिया आते हैं। तो वो 3 मेंबर में कौन कौन थे वो तो बुक में नहीं लिखा है, किंतु आपको बता देते हैं। तो उस 3 मेंबर में 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि हर बार यहाँ पर मोदी जी का जो गवर्नमेंट में भी कैबिनेट का रिशफल होते रहते, कैबिनेट मिनिस्टर्स चेंज होते रहते। ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 मेंबर का जो टीम जो भेजे इंग्लैंड ने 1946 में, तो उसमें से 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, और वो लोग थे क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, लॉरेंस थे। ठीक है। तो ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंडिया आते। ठीक है। तो इसीलिए 3 मेंबर का जो टीम को कैबिनेट मिशन भी इसलिए कहते, क्योंकि वो तीनों का तीनों जो मेंबर जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। ठीक है। तो ये कैबिनेट मिशन इंडिया में आते हैं, और आते क्यों है, तो इसीलिए आते हैं कि पावर ट्रांसफ़र करने के लिए। पावर ट्रांसफ़र किस में ट्रांसफ़र कराना है, तो ब्रिटिश क्राउन से। दैट मीन्स उस समय तो इंडिया में ब्रिटिश क्राउन का रूल था ना, तो ब्रिटिश क्राउन से, दैट मीन्स ब्रिटिश मोनार्क से जो पावर जो है इंडियन पीपल का, इंडियन पीपल में ट्रांसफ़र कराना है। तो पावर ट्रांसफ़र के लिए ही एक कैबिनेट मिशन इंडिया में आते हैं। तो क्या पावर ट्रांसफ़र ऐसे ही कर देंगे कि ब्रिटिश लोग कितना साल तक इंडिया में रूल कर रहे थे और फट से बोल देंगे कि आज से आप लोग रूल करेंगे, तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। क्योंकि इतना बड़े देश को रन करने के लिए एक वेल प्लान, एक गवर्नमेंट यहाँ पर होना चाहिए ना, वेल स्टैब्लिश गवर्नमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए कैबिनेट मिशन का फर्स्ट ऑफ ऑल यही याद रखना होगा कि कैबिनेट मिशन क्यों आया, पावर ट्रांसफ़र कराने के लिए। पावर ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ कराना होगा, ब्रिटिश क्राउन से पावर ट्रांसफ़र कराना होगा इंडियन पीपल पर। ठीक है। ओके। अब पावर ट्रांसफ़र ऐसे ही कराएंगे नहीं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैबिनेट मिशन ने प्रपोज ये भी किए टू सेट अप एन इंटरिम गवर्नमेंट। दैट मीन्स जब तक इंडिया में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगा, और ब्रिटिश तो पावर ट्रांसफ़र करके चले जा रहा है, तो यहाँ तो कोई ऐसा गवर्नमेंट तो होना चाहिए कि जब तक इंडिया में गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है, कोई इलेक्शन, प्रॉपर इलेक्शन ना हो, तब तक तो इंडिया को रन करना होगा, चलाना होगा यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट, दैट मीन्स काम चलाओ एक सरकार का इस्टेब्लिशमेंट करना होगा। तो पॉइंट 1 ये कहा कैबिनेट मिशन ने। ठीक है। और दूसरा, टू फॉर्म एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा कहते। दैट मीन्स जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके ख़त्म नहीं होगा, अब इंडिया
जैसे ही पावर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसको तो लिखना होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना होगा ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो। दैट मीन्स ये कैबिनेट मिशन का प्रपोजल यही था, फर्स्ट ऑफ ऑल टू सेट अप एन इंटरिम गवर्नमेंट। जब तक इंडिया का अपना गवर्नमेंट फॉर्मेशन न हो, यहाँ पर जब तक प्रॉपर इलेक्शन न हो, तब तक के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को रन करने के लिए, दैट इज कंट्री को रन करने के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो। दैट मीन्स एक काम चलाओ सरकार का फॉर्मेशन हो। और दूसरा पॉइंट ये कहा गया टू फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दैट मीन्स इंडिया का अगर पावर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इंडिया को, तो इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो रातों रात तो बनेगा नहीं, तो इसके लिए तो टाइम लगेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन फिर बनाएगा कौन? तो वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होगा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑल इंडिया से डिफरेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए हर एक कम्युनिटी से, दैट मीन्स डिफरेंट कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करते हुए उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स लोग जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। हो सकता है जैसे कि आपका मान के चलो बंगाल को रिप्रेजेंट करते हुए कोई एक व्यक्ति जाएंगे, बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए, और उसमें भी बहुत सारा कम्युनिटी है ना, बिहार में भी बहुत सारा अलग अलग कम्युनिटी है, बंगाल में अलग अलग कम्युनिटी है। तो वो अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर इस तरह से वहाँ पर जाएंगे, और वो लोग जो है अपना राय देंगे, अपना विचार देंगे कि ये आने वाले टाइम में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, और उन लोगों का, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर का अपना ओपिनियन को ले करके फाइनली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैबिनेट मिशन क्यों आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ही है, पावर ट्रांसफ़र करने के लिए, पावर ट्रांसफ़र ब्रिटिश क्राउन से इंडिया पर करने के लिए। और दूसरा पॉइंट जो है, ये पावर ट्रांसफ़र ऐसे नहीं करेंगे। पावर ट्रांसफ़र करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप करना होगा। जब तक इंडिया का गवर्नमेंट का फॉर्मेशन ना हो तब तक एक काम चलो सरकार यहाँ पर गठन करना होगा। और दूसरा चीज़, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब तक लिख करके तैयार नहीं होगा तब तक यहाँ पर इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इंडियन पीपल का विश का अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम करेगा, बनाने का काम करेगा। ओके, तो कांग्रेस जो है, तो कांग्रेस अग्री होते हैं टू द कैबिनेट मिशन प्रपोजल। कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल जो था, पावर ट्रांसफ़र, उसके बाद टू सेट अप इंटरिम गवर्नमेंट, टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये प्रपोजल था कैबिनेट मिशन का। तो इस कैबिनेट मिशन का प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं कांग्रेस, और इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं कि अगर देर करेंगे तो इंडिपेंडेंस ही हमको देर से मिलेगा, लेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करते हैं। बट मुस्लिम लीग जो है ये बॉयकॉट करते हैं इस कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल जो है उसको ये रिफ्यूज़ करते, बॉयकॉट करते, और मुस्लिम लीग डिमांड करते क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एज अ सेपरेट स्टेट। दैट मीन्स पाकिस्तान के एक अलग सा सेपरेट, पाकिस्तान एक अलग सा सेपरेट स्टेट हो, दैट मीन्स अलग सा एक कंट्री हो, तो ये डिमांड करते मुस्लिम लीग। ठीक है, अब कांग्रेस ने जो है फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट, अब इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाते हैं कांग्रेस। ठीक है, और वो इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय पंडित नेहरू का लीडरशिप में एक इंटरिम गवर्नमेंट भी फॉर्म करते, और बाद में मुस्लिम लीग भी उसको ज्वाइन करते हैं। और फिर देखेंगे 16 अगस्त 1946 को, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग जो है ये डिक्लेयर करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे का। अब डायरेक्ट एक्शन डे में क्या डिक्लेयर किया मुस्लिम लीग ने? तो डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर करते हैं मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को। और इस डायरेक्ट एक्शन डे के तहत मुस्लिम लीग जो है डिमांड करते हैं पाकिस्तान का, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान का एज अ सेपरेट स्टेट का। ओके, तो इसके कारण क्या होती है कि डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह होते हैं, स्ट्रीट में क्लैश होते हैं, दैट मीन्स हिंदू मुस्लिम में बहुत जगह दंगा वगैरह होने लगती है। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड, बहुत सारे लोग वहाँ पर मर भी जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कहते, कैबिनेट मिशन प्लान के बाद माउंटबेटन प्लान कहते। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे वाइसरॉय, तो 1946 में इनको इंडिया भेजा गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो 1946 में इंडिया आते, तो इनको अब ये मालूम हो चुका था, ही वॉज कन्विंस्ड, दैट मीन्स अब इनको ये मालूम हो चुका था कि यहाँ पर जो है
इंडिया में जो है हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स जो है ये दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए तो ये जो है कि जो मुस्लिम लीग का जो डिमांड जो है फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट पाकिस्तान, तो इसको हमको मानना ही होगा। तो यही बिलीव करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कोशिशों का बाद भी कहते हैं, ये बहुत सारा कोशिशों का बाद भी मुस्लिम लीगों ने नहीं माना और वो पाकिस्तान फॉर्मेशन का डिमांड लेकर के वो अड़े रहे। तो यही कहते हैं। तो उसके बाद कांग्रेस लीडर ऑल्सो रियलाइज्ड, अब कांग्रेस लीडर को भी मानना था, क्योंकि कांग्रेस लीडर ने भी यही माना कि पाकिस्तान का जब तक तो क्रिएशन नहीं होगा तो यहाँ पर कम्युनल हारमोनी जो होगा यहाँ पर, दैट मीन्स दंगा वगैरह चलता ही रहेगा। तो दंगा को तो रोकना होगा, इस तरह का दंगा वगैरह हो रहा है रोकना होगा। तो इसीलिए कांग्रेस भी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट में पॉइंट में क्या लिखिए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन है वो, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन है। लॉर्ड माउंटबेटन वहाँ पर टाइपिंग हो गया, तो गलत टाइपिंग हो गया, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन है। तो इस तरह से फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन ने पुट फॉरवर्ड अ प्लान फॉर डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, द इंडियन यूनियन एंड पाकिस्तान। और फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान यहाँ पर फॉरवर्ड करते, पुट फॉरवर्ड करते, जिस प्लान के तहत, जिसको कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, और जिस प्लान के तहत जो है इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम होता है, ठीक है। और ये नंबर 1 होता है इंडिपेंडेंट स्टेट, दैट मीन्स इंडियन यूनियन, और दूसरा होता है पाकिस्तान, ठीक है। ओके। और इसी तरह से 15 अगस्त 1947 का मिडनाइट को इंडिया इंडिपेंडेंस, हम इंडिया आज़ाद होते और पाकिस्तान सेलिब्रेट करते 14 अगस्त को ऐसा इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंट होने के बाद पाकिस्तान का फर्स्ट जो गवर्नर जनरल वहाँ का जो बने हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो ये चैप्टर इस तरह से ख़त्म होते हैं। तो कुछ नहीं, कल इसी पूरा चैप्टर का हम लोग क्या बोलता है कंबाइन करके एक चैप्टर, पूरा चैप्टर अपलोड करेंगे। उसके बाद परसों से होगा हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री या तो जो भी हो क्लास 9 का। ओके, थैंक